अब हमारा टॉपिक है जिसका नाम है मल्टीपल्स। मल्टीपल्स को समझने से पहले हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। ये एक नंबर लाइन है, ठीक है। हम इस नंबर लाइन पर कुछ स्टेप्स को जंप करवाएंगे, कुछ स्टेप्स को जंप करवाएंगे। मिसाल के तौर पर हम 2 स्टेप्स को जंप करवाएंगे, यानी ये एक स्टेप, ये दूसरा स्टेप, तो ये हो गया एक जंप, ठीक है। अब इतना ही जंप दूसरा करवाएंगे, यानी कि हर जंप हमारा 2 स्टेप्स के बराबर होगा, सही है। तो ये हो गया, ये अब जंप करवाते रहेंगे, सही है। जंप करवाने से कोई ना कोई हमारे पास एक रिज़ल्ट आती रहेगी। वो रिज़ल्ट होगी हमारी एक नंबर की सूरत में या नंबर की फॉर्म में। हमने देखा कि ये जंप चलते जा रहे हैं और इनकी कोई भी लिमिट नहीं है, क्योंकि नंबर लाइन की भी कोई लिमिट नहीं। अगर हम इन जंप को कंटिन्यू रखेंगे तो अनलिमिटेड ये चलते रहेंगे, सही है। तो सबसे पहले देखें, 2 पे जंप हुआ था, उसके बाद 4 पे, फिर 6 पे, फिर 8, फिर 10, 12, 14, 16, 18, 20, ठीक है। ये सिलसिला था। तो हम इसको अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे। पहला जंप था 2 पे, दूसरा था 4 पे, तीसरा 6 पे, ऐसे 10, 12 एंड सो ऑन, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हम 3 स्टेप्स को जंप करवाएं। तो एक जंप पे कितने स्टेप्स आएंगे? 3 आएंगे। ये हो गए 3, दूसरा जंप, ये तीसरा, ऐसे हम जंप करवाते जाएंगे। देखें, ये जो जंप हैं इनकी भी यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होगी, क्योंकि ये जंप चलते रहेंगे तब तक जब तक ये नंबर लाइन है, और नंबर लाइन भी अनलिमिटेड है, तो ये जंप भी अनलिमिटेड होंगे। तो हर जंप के साथ एक रिज़ल्ट आया है, ठीक है। पहले जंप के साथ रिज़ल्ट आया 3, दूसरे का 6, फिर 9, 12, 15। अगर रिज़ल्ट को लिखना चाहें तो कैसे होगा? 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन, सही है। हम यहाँ क्या करेंगे? अब 5 के जंप करवाएंगे, 5 स्टेप। अब हम 5 स्टेप्स के जंप करवाएंगे। पहला स्टेप कितना? 5, तो दूसरा भी 5, तीसरा भी 5, ठीक है। 20, ये 25, ये 30 एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो इसकी रिज़ल्ट को हम लिखेंगे कैसे? 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। यहाँ पर 7 लिखेंगे, सही है। अब एक जंप 7 स्टेप का होगा। पहला जंप हो गया 7 स्टेप का, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ठीक है। ये चौथा हो गया 28 पे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? जो रिज़ल्ट आई है 7, 14, 21, 28 एंड सो ऑन। अब ये जो रिज़ल्ट निकले हैं यही इन नंबर्स के मल्टीपल हैं। अगर हमसे कोई कहे कि भाई 2 के मल्टीपल कौन से हैं, तो हम कहेंगे भाई 2 के मल्टीपल्स हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12। अगर हमें कोई कहे कि 5 के मल्टीपल्स क्या है, 5 के मल्टीपल्स हैं 5, 10, 15, 20, 25, चलते रहेंगे सो ऑन। इसको बिल्कुल अगर आसान तरीके से समझें कि मल्टीपल क्या होते हैं, भाई मल्टीपल टेबल है और कुछ भी नहीं। हम टेबल याद करते हैं 2 का, 3 का, 4 का, तो जो रिज़ल्ट आता है वो मल्टीपल होते हैं। मिसाल के तौर पे 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3, 2 × 4, देखें ये 2 का टेबल है, ये सारे 2 के मल्टीपल्स हैं। एज इट इज़ यहाँ पर भी वही निकले। तो मल्टीपल कहते किसे? भाई 2 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिज़ल्ट आती है उसे मल्टीपल कहते हैं। आसान, अगर इसको बिल्कुल आसान तरीके से समझें कि मल्टीपल किसे कहते हैं, तो वो ये होगा कि 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिज़ल्ट आती है उसे हम मल्टीपल कह सकते हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट्स से समझने के लिए, वो ये कि मल्टीपल्स जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, उनकी कोई लिमिट नहीं होती। दूसरा है कि हर नंबर अपना खुद भी मल्टीपल होता है। देखें, हर नंबर अपना खुद मल्टीपल है, यहाँ पर भी है,
यहाँ पर भी है, ये 5 नंबर है और यहाँ पे इनके मल्टीपल है इस तरफ, तो हर नंबर अपना खुद भी मल्टीपल होता है और मल्टीपल को हम प्रोडक्ट भी कहते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब हम करेंगे इवन एंड ऑड नंबर। सबसे पहले इवन नंबर कि इवन नंबर किसे कहते हैं। हमने अभी अभी 2 के मल्टीपल्स निकाले थे, वो कौन से थे? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे नंबर्स जो 2 के मल्टीपल हों उन्हें हम इवन नंबर कहते हैं। यानी कि अब 2 के जो भी मल्टीपल्स हैं वो सारे के सारे इवन नंबर हैं। अगर इसको दूसरे तरीके से समझा जाए तो ये कहना भी गलत नहीं होगा, ऐसे नंबर जिसके वंस प्लेस में 0, 2, 4, 6 या 8 हो वो भी इवन नंबर होते हैं। मिसाल के तौर पे हम कुछ नंबर्स को वैसे देख लेते हैं। एक नंबर है हमारे पास 27, दूसरा है 18, एक है 100, एक है 99। ठीक है, तो इसका जो वंस प्लेस है, इसके वंस प्लेस में 7 है, इसके वंस प्लेस में 8 है, इसके वंस प्लेस में 9 है, इसके वंस प्लेस में 0 है। तो ऐसे नंबर जिसके वंस प्लेस में 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वो नंबर्स क्या होते हैं? इवन होते हैं। तो इसमें ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये इवन नंबर नहीं, ये भी इवन नंबर नहीं है। अब है ऑड नंबर। ऐसे नंबर्स जो 2 के मल्टीपल ना हो, ऐसे नंबर्स जो 2 के मल्टीपल ना हो। अब 2 के मल्टीपल कौन से थे? 2, 4, 6, तो ऐसे नंबर्स जो 2 के मल्टीपल ना हो उन्हें हम ऑड नंबर कहते हैं। या ऐसे नंबर्स जिन नंबर के वंस प्लेस में 1, 3, 5, 7 या 9 हो, इनमें से कोई भी एक हो उसके वंस प्लेस में, तो उन्हें हम ऑड नंबर कहते हैं। अब ये 4 नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, तो इसका वंस प्लेस ये, इसका वंस प्लेस ये, इसका ये, इसका ये। अब इसके वंस प्लेस में क्या है? 8 है, तो ये ऑड नंबर नहीं है। तो इसके वंस प्लेस में क्या है? 9 है, तो ये ऑड नंबर है। इसके वंस प्लेस में इनमें से कोई भी नहीं है, तो ये क्या होगा? ऑड नंबर नहीं, तो ये ऑड नंबर है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी।